इसमें देखो एक चीज बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, बुक में नहीं है लेकिन किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो जरूरत पड़ेगी। बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब होता है बाइनोमियल मतलब पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स के पोलिनोमियल का एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं यही यहां सिखाया गया है। ठीक है, इसको बाइनोमियल थ्योरम कहो चाहे बाइनोमियल एक्सपेंशन कहो, एक ही होता है, बाइनोमियल थ्योरम। जैसे हमने पढ़ा है कि a प्लस बी ये बाइनोमियल है, a प्लस बी बाइनोमियल है ना, तो उसका पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू होता है 1। a प्लस बी इसका पावर अगर 1 होता है तो इसका वैल्यू होता है a प्लस बी। a प्लस बी का पावर अगर हम 2 करें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का पावर अगर हम क्यूब करते हैं तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a प्लस बी का पावर अगर हम 4 करें तो पहले हम क्या करते हैं, चलो a प्लस बी होल स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है, तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 2 इंटू बी सी होता है, तो b के जगह पर 2ab है और c के जगह पर b स्क्वायर है। प्लस 2ca होता है, तो 2 इंटू a है a स्क्वायर, b है सी है बी स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये देखो ये हो गया a4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये होगा a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। चलिए इतना ही एक्सपेंशन हमने किया, 4 बाइनोमियल का हमने एक्सपेंशन किया, एक ही बाइनोमियल का मतलब 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर पर हमने एक्सपेंशन किया। तो इससे देखिए कि इससे एक
पहला चीज तो हमें इसमें ये मिलता है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जितना पावर होता है एक्सपेंशन में, उससे ठीक एक ज्यादा नंबर होता है। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जितना पावर होता है एक्सपेंड करने के बाद उसमें एक ज्यादा टर्म आता है उसमें। जैसे देखो a प्लस बी का पावर 0 है तो उसमें एक्सपेंशन में 1 टर्म है, a प्लस बी का पावर 1 है तो उसमें 2 टर्म है, a प्लस बी का पावर 2 है तो उसमें 3 टर्म्स हैं, a प्लस बी का पावर 3 है तो उसमें 4 टर्म्स हैं, a प्लस बी का पावर 4 है तो उसमें 5 टर्म्स हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें देखो कि हर एक एक्सपेंशन में जो एक्सपेंड किया गया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है। इसका तो चलो 1 ही है, इसमें तो 2 ही टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म ए होगा लास्ट टर्म बी होगा, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1। यहाँ पर देखो पहला ए क्यू और लास्ट बी क्यू, ठीक है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1। यह पावर 4 किया तो देखो फर्स्ट टर्म ए टू द पावर 4, लास्ट टर्म बी टू द पावर 4, दोनों का कोफिशिएंट 1। मतलब कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो a प्लस बी के फॉर्म में हो, अगर 2a प्लस बी हो जाएगा तो नहीं होगा ऐसा। a प्लस बी के फॉर्म में अगर कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है। तो इसमें पास्कल ने एक ट्रायंगल बनाया था, उसका नाम रखा उसने पास्कल ट्रायंगल, कि यहां पर कोफिशिएंट 1 फर्स्ट टर्म में, एक ही टर्म है और उसका कोफिशिएंट 1 है। सेकंड टर्म में ये कोफिशिएंट 1, इधर कोफिशिएंट लास्ट कोफिशिएंट 1। फिर थर्ड में फर्स्ट का कोफिशिएंट 1, लास्ट का कोफिशिएंट 1। फिर फोर्थ में फर्स्ट का कोफिशिएंट 1, लास्ट का कोफिशिएंट 1। ध्यान देना, थोड़ा समझ जाओगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी लगेगा तुम्हें। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होता है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, मतलब a प्लस बी का पावर कुछ भी हो। उसके बाद अगर देखें, अगर सेकंड टर्म को देखें तो शुरू से सेकंड और लास्ट सेकंड, जैसे यहां देखो इसमें तो 2 ही टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म का 1 है, लास्ट टर्म का तो 1 है ही, बीच वाले का 2 है कोफिशिएंट, तो यहां पर उसने यहां पर 2 लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद तीसरे में आओ तो देखो सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म, देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम है। लास्ट फर्स्ट से सेकंड, यहां से सेकंड और इधर से सेकंड, मतलब लास्ट सेकंड, दोनों का कोफिशिएंट सेम होता है। ये 3 है तो ये भी 3 है, यहां 3 है तो यहां भी 3 है।
उसके बाद इसमें देखो, इसमें भी सेकंड का देखो और इधर से सेकंड का देखो, यहां 4 है, यहां भी 4 है और यहां 6 है, मतलब यहां ऐसे है, ये फर्स्ट टर्म 1 हो गया, लास्ट टर्म 1 हो गया, उसके बाद यहां पर 4 है, यहां पर 4 है और यहां पर 6 है। ऐसा ट्रायंगल बनाया पास करने, और उसमें उसने देखा क्या कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, और दो कंडीशन में हमारे कॉम्बिनेशन का वैल्यू 1 होता है। एक तो NC0 और एक NCN, इन दोनों का वैल्यू 1 होता है। तो फर्स्ट हो गया NC0, लास्ट हो गया NCN, दोनों का वैल्यू 1। इधर से सेकंड और इधर से सेकंड, है ना, इधर से सेकंड मतलब NC2 सेकंड टर्म, NC2 नहीं NC1 इधर से सेकंड और इधर से सेकंड का कोफिशिएंट हमेशा सेम होता है, और वो होता कितना है, इधर से सेकंड और इधर से सेकंड का कोफिशिएंट हमेशा सेम होता है, और वो कोफिशिएंट होता है, देखो यहाँ पावर 3 है ना, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पावर 2 है ना, तो यहाँ 2 है। उसके बाद नीचे आओ तो देखो इसमें यहाँ पावर 4 है ना, तो यहाँ सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 4 है और सेकंड लास्ट का भी कोफिशिएंट 4 है। तो ये होता है NC1 और NCN-1, इसका वैल्यू n होता है, ठीक है। वैसे ही इधर से NC2 और NCN-2, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, और ये होता है n इंटू n-1/2। अब यहां पर देखो NC2, n हो गया अपर सफिक्स और ये लोअर सफिक्स 2 है हमारा। n जो है अपर सफिक्स जो है वो हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन के पावर के इक्वल होता है। अपर सफिक्स जो है वो हमेशा बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो पावर है उसके इक्वल होता है ना। अब यहां देखो ये NC2 ये 6 है ना, वहां आ रहा है n-1/2, या कितना है 4, तो 4 इंटू, अगर n 4 रखे हम तो क्या होगा 4 इंटू 4-1 मतलब 3/2, तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, तो देखो यहाँ 6 है। इस तरीके से करके बाइनोमियल एक्सपेंशन का, वैसे ही जैसे देखो यहाँ शुरू से NC3 और लास्ट से NCN-3, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एक बार और देखो। बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कहते हैं एक ऐसे एक्सपेंशन को जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स का एक्सपेंशन,
और उसका पावर जो है वो पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जी पॉजिटिव इंटीजर मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब 0 से लेके n तक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन तो ऐसे फॉर एनी इंडेक्स होता है, मतलब उसका पावर चाहे तुम कुछ भी रखो, 1/2 भी रख सकते हो, 1/3 भी रख सकते हो, 1/4 भी रख सकते हो, उसका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो फॉर एनी इंडेक्स नहीं, केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए पढ़ना है। मतलब पावर जो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 से लेके n तक, जहां तक ले जाना हो ले जाओ, है ना। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितना पावर होता है, the number of terms in the binomial expansion is just one more than the power, है ना। The number of terms in the binomial expansion is one more than the power of the expansion. एक्सपेंशन का जो पावर होता है, जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसमें जो नंबर आते हैं वो नंबर उसके पावर से एक ज्यादा होता है। अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का पावर 0 है तो उसके एक्सपेंशन में 1 टर्म आएगा, अगर पावर 1 है तो उसके एक्सपेंशन में 2 टर्म्स आएगा, अगर पावर 2 है तो उसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स आएगा, उसका पावर अगर 3 है तो उसका एक्सपेंशन में 4 टर्म्स आएगा, उसका पावर 4 है तो उसके एक्सपेंशन में 5 टर्म्स आएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर a प्लस बी टू द पावर n के फॉर्म में हो तो उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। शुरू से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होता है और वो उसके पावर के इक्वल होता है। जितना पावर है एक्सपेंशन का उतना ही होगा वो। देखो a प्लस बी टू द पावर n, ये होता है nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a to the power n minus 2 into b square plus nc3 into a to the power n minus 3 into b cube plus dot 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 plus ncn b to the power n। अब इसको ध्यान से देखना एक बार, कोफिशिएंट को केवल देखो, पहले कोफिशिएंट को देखो। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट nc0 है, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट ncn है, मतलब कि ncn का भी वैल्यू 1 होगा और nc0 का भी वैल्यू 1 होगा। nc1 इसका वैल्यू n होता है, मतलब इसके पावर के इक्वल, और उधर से जब करेंगे तो ncn माइनस 1 b टू द a इंटू b टू द पावर ऐसा होगा।
n minus 1 into a into b to the power n minus 1 plus ncn b to the power n. कोफिशिएंट पर केवल पहले कॉन्सेंट्रेट करो, केवल कोफिशिएंट पर। कोफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, इसका जो अपर सफिक्स है, जो भी इसमें कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ NC0 है, NC1 है, NC2 है, यहाँ NC3 है, यहाँ NCn-1 है, यहाँ NCn है, ये सब कोफिशिएंट है। तो ये जो कोफिशिएंट है, इनका अपर सफिक्स, सबका अपर सफिक्स देखो, ये हमारे बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो पावर है n, सबको सारे कोफिशिएंट का अपर सफिक्स जो है वो n के इक्वल है। अपर सफिक्स हमेशा एक्सपेंशन के पावर के इक्वल होता है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखो, ये फर्स्ट टर्म है, यहां लोअर सफिक्स 0 है। ये सेकंड टर्म है, यहां लोअर सफिक्स 1 है। यहां थर्ड टर्म है, इसका लोअर सफिक्स 2 है। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे ठीक एक कम उसका लोअर सफिक्स है। ये फोर्थ टर्म है तो इसका लोअर सफिक्स 3 है। ठीक है। और दूसरी चीज देखो, पहले भी मैंने बताया था कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज जस्ट वन मोर देन, लिख देता हूं, द नंबर ऑफ टर्म्स in the binomial expansion is just one more than the power of the expansion. ये पहला तुम्हारा ये कंडीशन है एक्सपेंशन में। सेकंड क्या है, अपर सफिक्स ऑफ द कोफिशिएंट, मतलब कि कॉम्बिनेशन, अपर सफिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, यहाँ सी जो है वो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द पावर ऑफ द एक्सपेंशन। अपर सफिक्स जो होता है वो जो एक्सपेंशन का पावर है उसके इक्वल होता है। एंड लोअर सफिक्स is just
1 less than the number of terms, जो टर्म का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म लिख दो, नंबर ऑफ टर्म्स मत लिखो, जो नंबर ऑफ टर्म होता है उससे ठीक एक कम उसका लोअर सफिक्स होता है। ठीक है। तीसरा चीज देखो इसमें कितना मार्केबल चीज है कि द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म of the binomial expansion is the difference of upper suffix and lower suffix। देखो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं जो कोफिशिएंट है ना, वो कोफिशिएंट को अरेंज करते हैं। कोफिशिएंट में जो अपर सफिक्स होता है वो हमेशा इसके पावर के इक्वल होता है, और लोअर सफिक्स जो होता है जितना नंबर ऑफ टर्म होता है उससे ठीक एक कम इसका लोअर सफिक्स होता है। फर्स्ट टर्म में ये 0 हो गया, सेकंड टर्म में 1 हो गया, थर्ड टर्म में 2 हो गया, फोर्थ टर्म में 3 हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर देन द नंबर ऑफ द पावर ऑफ द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन का पावर n है, तो इस एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स आएंगे, तो लास्ट टर्म हमारा n+1 टर्म होगा, तो ये लोअर सफिक्स n है, उसे एक कम, उससे पहले वाला nth टर्म होगा तो उसका लोअर सफिक्स n-1 है। सबसे पहले ये कोफिशिएंट जो है कॉम्बिनेशन का टर्म, इसको अरेंज कर लो। उसके बाद देखो जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म है ना, ए का पावर इन दोनों अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स के डिफरेंस के इक्वल होता है। जैसे n-0 तो देखो पावर यहाँ n है, यहाँ n-1 तो पावर देखो n-1 है, यहाँ nc2 है ना, तो डिफरेंस n-2 हुआ तो n-2 है। देखो यहाँ nc3 है ना, तो इनका डिफरेंस n-3 है ना, तो देखो यहाँ पावर फर्स्ट टर्म का n-3 है। फर्स्ट टर्म का पावर हमेशा इस कॉम्बिनेशन के अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स के डिफरेंस के इक्वल होता है। और सेकंड टर्म का पावर, सेकंड टर्म जो है जैसे b है, b का पावर इसके लोअर सफिक्स के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर होगा b⁻0 1 हो जाएगा, यहाँ होगा b⁻1, देखो यहाँ पर लोअर सफिक्स 1 है तो b⁻1 हो गया, यहाँ लोअर सफिक्स 2 है तो b का पावर 2 होगा, यहाँ लोअर सफिक्स 3 है तो b का पावर 3 होगा, यहाँ लोअर सफिक्स n-1 है तो b का पावर n-1 होगा, यहाँ लोअर सफिक्स n है तो b का पावर n होगा। So the power of first term of the binomial expansion is the difference of upper suffix and lower suffix,
एंड अच्छा लिख दो फोर्थ नंबर, द पावर ऑफ सेकेंड टर्म is equal to lower suffix of the combination। जो कॉम्बिनेशन लिया गया है उस कॉम्बिनेशन के लोअर सफिक्स के इक्वल होता है सेकेंड टर्म का पावर। आर प्लस वन टर्म को, जो जनरल टर्म होता है ना, जनरल टर्म जैसे जिसको हम सेकंड टर्म भी कह सकते हैं, थर्ड टर्म भी कह सकते हैं, फोर्थ टर्म भी कह सकते हैं, फिफ्थ टर्म भी कह सकते हैं, सिक्स्थ टर्म भी कह सकते हैं, मतलब एक जनरल टर्म। तो यहाँ पर ये जैसे पहले तुमने एनसीआर कहा किया था ना, एनसीआर किया था ना कॉम्बिनेशन में। यस सर किया था। तो सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ना हम जनरल टर्म को लेट आर प्लस वन टर्म is the general term of the expansion। r प्लस वन टर्म को यहाँ जनरल टर्म माना जाता है। जैसे हमने 10th क्लास में किया था ये क्या किया था, एपी, अभी भी 11th में भी तो किया ही है। तो हम nth टर्म मानते हैं ना जनरल टर्म को, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म को r प्लस वन टर्म माना जाता है। तो therefore टी आर प्लस वन, जैसे वहां पर an लेते थे ना हम, यहाँ पर उसी को लिखते हैं पी आर प्लस वन। ए आर प्लस वन भी लिख सकते हैं, लेकिन टर्म के लिए हम टी लगाते हैं, पी आर प्लस वन इक्वल टू। अब इसमें देखो कि एक्सपेंशन का r प्लस वन टर्म कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का अपर सफिक्स तो इसके पावर के इक्वल होगा, तो वो होगा एन सी, इतना तो होगा। उसके बाद ये नंबर ऑफ टर्म r प्लस वन है, नंबर ऑफ टर्म्स r प्लस वन है, तो लोअर सफिक्स इसका r हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है a, उसका पावर इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, मतलब n माइनस r। और सेकंड टर्म जो b है उसका पावर इसके लोअर सफिक्स के इक्वल होगा, b टू द पावर r। इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेंशन का कोई भी टर्म निकालना है, जैसे मान लो कि तुम्हें T16 निकालना है, T16, तो ये होगा NC15, अपर सफिक्स तो पावर के इक्वल होगा, कॉम्बिनेशन हो गया, जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे ठीक एक कम इसका लोअर सफिक्स हो गया, फिर फर्स्ट टर्म का पावर इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो गया, और सेकंड टर्म का पावर लोअर सफिक्स के इक्वल हो गया। ये होगा 68th टर्म।
16th टर्म ये होगा। ऐसे हम जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं। ये एक्सपेंशन समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो इसको रटने की भी जरूरत नहीं है और हम इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये तो हमारा पहला था। अगर a प्लस बी, a माइनस बी टू द पावर अगर n है, तो ये होता है nc0 a टू द पावर n माइनस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 into b प्लस nc2 a to the power n minus 2 into b square minus nc3 into a to the power n minus 3 into b cube plus डॉट 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 सबसे लास्ट में होगा ncn into -1 to the power, इसका जितना पावर होगा ना, अगर इवन पावर होगा तो लास्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड पावर होगा तो लास्ट टर्म निगेटिव हो जाएगा। -1 to the power n b to the power n। तीसरा होता है इसका कि अगर जैसे 1 प्लस एक्स चाहे 1 प्लस ए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, मतलब a के जगह पर यहाँ देखो a प्लस बी है ना, ये 1 प्लस एक्स हो गया, a के जगह पर 1 आ गया, b के जगह पर x आ गया और बीच में जी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो ये तो फर्स्ट तो nc0 होगा और फर्स्ट टर्म 1 है इसका। देखो फर्स्ट टर्म इसका 1 है, तो इस 1 का पावर यहाँ फर्स्ट टर्म a है ना, तो a के जगह पर अगर हम 1 को डाल दें तो 1 का पावर चाहे तुम कुछ भी रख लो, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ हाँ सर, वो जो आपने लास्ट सेकंड वाले इक्वेशन में जो लास्ट वाला टर्म है उसमें आपने क्या किया, LCN और -1 टू द पावर n, ये a माइनस बी का पावर n का एक्सपेंशन है ना, तो देखो a माइनस बी होल क्यूब करते हो है ना, पावर ऑड है ना, तो लास्ट टर्म निगेटिव होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर करते हो तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होता है। पावर अगर ऑड होता है तो लास्ट टर्म निगेटिव होता है और पावर अगर इवन होता है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर -1 टू द पावर n लगा देते हैं कि n अगर इवन हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, n अगर ऑड हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, तो ये हो जाता है nc0। अब देखो यहाँ पर a के जगह पर 1 आ गया, b के जगह पर x आ गया, a के जगह पर आ गया 1, प्लस के जगह पर प्लस है, b के जगह पर x आ गया। तो इसमें a के जगह पर जब 1 डाल देंगे हम, a के जगह पर जब 1 डाल देंगे तो 1 का पावर चाहे कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो ये a वाला टर्म से सारा हट जाएगा, यहाँ से रह जाएगा b वाला। तो b वाला तो फर्स्ट वाले में होता नहीं है, सेकंड वाले में b होता है, थर्ड वाले में b स्क्वायर होता है, तो इसमें तो nc0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस nc4x टू द पावर 4 प्लस ये डॉट 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 हो जाएगा।
है ना। लास्ट में तुम लिख भी सकते हो इसमें भी कि NCN x टू द पावर n, और यही अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर n हो तो ये होता है NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब प्लस NC4x4 माइनस डॉट 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 प्लस यहां पर भी होगा NCN माइनस 1 टू द पावर n x टू द पावर n। ये जो हमारा थर्ड वाला है उसमें x के जगह पर अगर 1 पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन थर्ड, ये थर्ड नंबर जो हमारा इक्वेशन है उसमें हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया। तो देखो ये हो गया 1 प्लस 1 टू द पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN होगा ना। x के जगह पर 1 डाल दिया है हमने, इसमें x के जगह पर 1 डाल दिया तो सारे x हट जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें एक चीज मिलता है, देखो NC0 जो है ना उसको शॉर्ट में हम केवल C0, अच्छा चलो पर इसको, तो ये हो गया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n। उनके कोफिशिएंट जितने भी हैं उनको अगर ऐड किया जाए, ऐड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 2 टू द पावर n आता है। NC0 को हम शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये एज अ फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कंपटीशन में आता है ऐसा क्वेश्चन, वहां पर इसको हम एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं। और अपर सफिक्स हम ये मानते हैं कि जो हमारा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का जितना पावर है वही उसका अपर सफिक्स, वो तो होता ही है। अपर सफिक्स तो हमेशा एक्सपेंशन के पावर के इक्वल ही होता है ना। तो इसीलिए हम अपर सफिक्स नहीं देते। अब देखो थर्ड में डाला था हमने x इक्वल टू 1 तो हमें ये मिला। अगर हम फोर्थ में x इक्वल टू 1 डाल दें, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन फोर्थ में अगर हम x इक्वल टू 1 डाल दें तो देखो ये 1 माइनस 1 होल टू द पावर n हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा NC0 माइनस NC1
प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस NC6, ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। तो ये जो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और 0 का पावर n तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू हो गया, इसको कर दो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 प्लस C6 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखो कि C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस डॉट 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 इक्वल टू होता है C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको भी हम एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं कंपटीशंस में। ठीक है।